आप में से कितने लोगों ने ये वर्ड सुना था, कितने लोगों को ये वर्ड पता था, एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है। एंड प्रोपिस्टा, प्रोपिस्टा। तो देखो, अगर पेरेंट अफेक्टेड है, इफ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, अभी मैं बता रहा था ना, इफ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो होंगे सब पेरेंट्स अफेक्टेड या नहीं होंगे। कहते हैं दो बातें होंगी, या तो पेरेंट अफेक्टेड होंगे या नहीं होंगे। तो अगर अफेक्टेड नहीं है तो डोमिनेंट को मत सोचो, डोमिनेंट मत सोचो, सिर्फ रिसेसिव पे फोकस। हेलो फिजियो डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में जो सबसे ट्रिकी पार्ट है, पेडिग्री एनालिसिस, उसकी बात करते हैं। या हम इसको कह सकते हैं कि वी विल स्टडी द फैमिली ट्री ऑफ जेनेटिक्स। बेसिक से स्टार्ट करें तो डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस, तो आप क्या बोलेंगे? बेटा ये एनालिसिस है ट्रेड्स का, कई जनरेशन में, एक फैमिली की कई सारी जनरेशन में, जहां पे एक पर्टिकुलर ट्रेड को स्टडी किया जाता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। या मैं ये कहूं, कह सकता हूं कि रिकॉर्ड है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस, रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेड्स, ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेड्स। क्लियर? फॉर एटलीस्ट टू, फॉर टू और मोर जनरेशन, दो या दो से ज्यादा जनरेशन तक कुछ जेनेटिक ट्रेड्स का जो रिकॉर्ड है इनहेरिटेंस का, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है पेडिग्री एनालिसिस। अब प्रोबैड, ये वर्ड मोस्टली नहीं बताया जाता या बच्चों को नहीं पता होता, व्हाट इज प्रोबैंड। और प्रोपोस्टस, प्रोपोस्टियस, प्रोसिटस सॉरी, प्रोबैंड, वो इंडिविजुअल जहां से पेडिग्री स्टार्ट होती है उसको क्या कहते हैं? प्रोबैंड। इंडिविजुअल फ्रॉम विच पेडिग्री स्टार्ट्स इज नोन एज प्रोबैंड। आप में से कितने लोगों ने वर्ड सुना था, कितने लोगों को ये वर्ड पता था, एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है। अब इसमें भी दो वर्ड होते हैं, प्रोपोसिटी एंड प्रोपिस्टा, प्रोपिस्टा। क्यों यूज किए जाते हैं? अगर मेल से स्टार्ट होता है तो प्रोपोसिटी, और अगर फीमेल से स्टार्ट होती है पेडिग्री तो प्रोपिस्टा। क्लियर? ह्यूमन बींग्स और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में पेडिग्री को वाइडली स्टडी किया जाता है। ठीक है। बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद पेडिग्री स्टडीज। तो प्रॉब्लम्स क्या है? अब आप कहेंगे सर आप तो पहले प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं। बेटा प्रॉब्लम पता होंगे तभी तो सॉल्यूशन निकलता है। तो प्रॉब्लम्स क्या है कि देखिए, स्टडी टाइम बहुत लंबा होता है, जनरेशन टाइम लॉन्ग है, जनरेशन टाइम लॉन्ग। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 20 ईयर्स या उससे ज्यादा का जनरेशन टाइम होता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स स्मॉल, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स पर कपल, ये स्मॉल होता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है स्टडी में। ठीक है। थर्डली, होमोजाइगस ट्रेड्स बहुत कम होते हैं, होमोजाइगस ट्रेड्स आर फ्यू। तो उस तरह के पैटर्न को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इन ह्यूमन बीइंग्स क्रोमोसोम नंबर इज लार्ज, 46 क्रोमोसोम है, तो उनको स्टडी करना इतना आसान नहीं है, राइट? इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है ना बेटा? तो इन चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए पेडिग्री एनालिसिस किया जाता है, स्टडीज की जाती है। तो सबसे पहले सिंबल्स को जानना बहुत जरूरी है व्हाइल वी स्टडिंग पेडिग्री। तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अगर स्क्वायर है तो मेल को रिप्रेजेंट करता है, सर्कल फीमेल को, ये अनस्पेसिफाइड सेक्स को, ये अफेक्टेड इंडिविजुअल्स को, अगर डार्क है वो सर्कल्स या स्क्वायर्स, तो ये मैटिंग, नॉर्मल मैटिंग है। अगर मेल और फीमेल के बीच में डबल लाइन आपको दिखती है तो दैट इज कॉल्ड कंसेजिनियस मैरिज, मैटिंग बिटवीन रिलेटिव्स। तो ये नॉर्मली ऐसा कहा जाता है, ये अवॉइड की जानी चाहिए, ये अवॉइड की जानी चाहिए। क्यों? बिकॉज मान लीजिए कोई रिसेसिव करेक्टर है, रिसेसिव करेक्टर है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, रिसेसिव ट्रेट या रिसेसिव करेक्टर है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो सकता है वो, हेट्रोजाइगस
कंडीशन में हो सकता है, राइट। हेटेरोजाइगस कंडीशन में वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, मतलब फीमेल्स में उसको कैरियर कह देते हैं, नॉट एक्सप्रेस। लेकिन जब वो डबल रिसेसिव कंडीशन में आ जाएगा तो डबल रिसेसिव कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखा देगा, डबल रिसेसिव कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखा देगा, इसलिए इसको अवॉइड किया जाता है। इसके बाद पेरेंट्स अबोव, चिल्ड्रन बिलो, ये सारी चीजें होती है। नंबर रिप्रेजेंट करता है अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग का। लेकिन इसके अलावा भी कुछ और सिंबल्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं पूरा इस पैटर्न को आपके लिए एक्सप्लेन करता हूँ सिंपलेस्ट पॉसिबल वे में, कि ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से इसको हम दिखा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मेल फीमेल का पता है, तो ये जो लाइन है दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप लाइन, रिलेशनशिप लाइन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ डिसेंट, दिस इज लाइन ऑफ डिसेंट। देन ये वाली जो लाइन है दिस वन इज कॉल्ड सिबलिंग लाइन, इट रिप्रेजेंट सिबलिंग लाइन, ठीक। अब इसके अलावा कुछ और जो डिफरेंट सिंबल्स हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। फीमेल में अगर ये यहाँ पे डॉट दिखे तो वो कैरियर होता है, वो कैरियर फीमेल होती है, ठीक है जी। कुछ और सिंबल्स हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए, ट्विंस के, अगर ये है या ये कंडीशन है तो वो क्या कहलाते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस, दे आर नोन एज डाइजाइगोटिक ट्विंस। लाइकवाइज एक और कंडीशन हो सकती है मोनोजाइगोटिक ट्विंस में। डाइजाइगोटिक में मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, एक मेल एक फीमेल हो सकता है, राइट, ये भी हो सकती है कंडीशन। लेकिन मोनोजाइगोटिक जिसको हम आइडेंटिकल ट्विन कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस में दोनों इंडिविजुअल सेम सेक्स के होंगे, या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल होंगे, तो इनको क्या कहते हैं, आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस। बात समझ में आ गई बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट बताओ कमेंट सेक्शन में। उसके बाद अगर एक ट्राइंगल है तो इट शोज मिसकैरेज, इट शोज मिसकैरेज। ट्राइंगल के अक्रॉस एक लाइन है दैट इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ये सिंबल्स आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। इट रिप्रेजेंट्स इनफर्टिलिटी, ये इनफर्टिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये वाला नो ऑफस्प्रिंग बाय चॉइस, कि कपल्स बच्चे नहीं चाहते, नो ऑफस्प्रिंग बाय चॉइस, ठीक है जी। अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको सोल्व करने में बहुत हेल्पफुल होती है। आपको इस तरह का पेडिग्री मिलता है, यस, ये इस तरह से हो सकता है, आगे ये अफेक्टेड हो सकता है, मान लीजिए नॉर्मल मेल है, ये भी नॉर्मल मेल है, एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। अब देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, रोमन न्यूमेरल्स यूज किए जाते हैं टू लोकेट डाटा, रोमन नंबर्स यूज करते हैं, रोमन नंबर्स, रोमन नंबर्स यूज किए जाते हैं, जैसे फर्स्ट सेकेंड जनरेशन। लेकिन लेफ्ट टू राइट नंबर्स यूज किए जाते हैं, 1 2 3 4, ये पहली जनरेशन के हो गए। जब सेकेंड जनरेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर से 1 2 3 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर से 1 2 3 4 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था कौन सी जनरेशन की हम बात कर रहे हैं, वो कह देगा 2 4 का मतलब सेकंड जनरेशन में फोर्थ इंडिविजुअल की बात हो रही है, वो मेल फीमेल नहीं बताता है, तो उस केस में ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत क्रूशियल हो जाता है, ठीक है। तो सिंबल्स आपको समझ में आ गए, आपको पता है कि किस तरह से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर। चलिए, अब जो है पेडिग्री एनालिसिस में चार तरह के ट्रेट्स को स्टडी किया जाता है, ऑटोसोमल, ऑटोसोमल में डोमिनेंट एंड रिसेसिव, और एक्स लिंक्ड में डोमिनेंट एंड रिसेसिव, चार तरह के ट्रेड्स को हम डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, क्लियर है बच्चों मेरे, कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई इफ बट
कोई किंतु परंतु है तो फटाफट फटाफट क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे। नहीं है कोई समस्या, बताओ, कोई समस्या नहीं है? तो अब आपको बहुत 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 ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं उससे आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हाउ टू राइट जीनोटाइप, हाउ टू राइट जीनोटाइप। जीनोटाइप कैसे लिखे, किसी भी क्रॉस में, किसी भी पेडिग्री में जीनोटाइप कैसे लिखा जाता है? देखिए 4 केसेस है हमारे पास। तो पहला केस हम लेते हैं, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट हमने ले लिया, क्लियर है जी। इस ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट के लिए हमारे पास एक अलील है ए। अलील क्या है? ए। अब देखिए 4 तरह के इंडिविजुअल्स हो सकते हैं हमारे पास, नॉर्मल मेल, अफेक्टेड मेल, नॉर्मल फीमेल एंड अफेक्टेड फीमेल, क्लियर। अब क्योंकि ये डोमिनेंट है, एक्स वाई का कोई चक्कर नहीं है क्योंकि ऑटोसोमल है, राइट। तो क्योंकि ये मेल सॉरी डोमिनेंट है, तो ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखाएगा। तो अफेक्टेड है इसका मतलब ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है ना, क्लियर। या फिर ये होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, इसका मतलब जो नॉर्मल मेल है वो डबल रिसेसिव होगा। इसी तरह जो अफेक्टेड फीमेल होगी वो भी हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखाएगी, और नॉर्मल फीमेल होगी डबल रिसेसिव, तभी अपना इफेक्ट दिखाएगी। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में इस तरह से आप जीनोटाइप को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में कैसे जीनोटाइप लिखेंगे? अब क्योंकि रिसेसिव है और इसका अलील इसलिए हम मान लेते हैं स्मॉल ए। अलील हमने क्या मान लिया? स्मॉल ए। तो कंडीशन तो अब भी वही रहने वाली है इंडिविजुअल्स की, है ना। इंडिविजुअल्स की कंडीशन तो वही रहने वाली है, क्या? नॉर्मल मेल, अफेक्टेड मेल, नॉर्मल फीमेल एंड अफेक्टेड फीमेल। लेकिन डबल रिसेसिव कंडीशन में ही अपना इफेक्ट दिखा पाएगा, तो ये हो जाएगा ये वाला, ये भी क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो गया उसके जस्ट। और नॉर्मल क्या होंगे? होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस डोमिनेंट या हेट्रोजाइगस कंडीशन में अपना इफेक्ट दिखाएंगे। अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे फीमेल कैरियर हो सकती है, फीमेल कैरियर हो सकती है। अगर ये हाफ शेडेड दिखाया गया हो तो कैरियर फीमेल को रिप्रेजेंट करती है या कैरियर मेल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर शेड नहीं किया है, शेड नहीं किया, तो क्या करना है? तो दोनों केस मान के, दोनों केस मान के आपको सोल्व करना है, क्लियर। शेड नहीं किया है तो दोनों कंडीशन लेनी पड़ेंगी, करना पड़ेगा, करना होगा, ठीक है बच्चों। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, क्लियर, क्लियर। चलिए अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो कैसे जीनोटाइप लिखेंगे? अब इसमें देखिए एक्स और वाई का रोल आ जाएगा, है ना। अब हमने इसमें अलील मान लिया, मान लीजिए हम अलील इसमें ले लेते हैं, डोमिनेंट है तो एक्स ए ले लेते हैं, कैपिटल ए ले लेते हैं, ठीक है जी। तो नॉर्मल मेल के लिए क्या होगा? एक्स ए वाई। अफेक्टेड मेल के लिए क्या होगा? एक्स कैपिटल ए वाई, क्योंकि एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस की बात हो रही है। नॉर्मल फीमेल के लिए क्या होगा? नॉर्मल फीमेल में और अफेक्टेड फीमेल में क्या होगा कि जब तक दोनों एक्स क्रोमोसोम पे जीन नहीं होगा वो अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो हो सकता है, ये क्या कहलाएगी? कैरियर फीमेल, कि खुद में डिजीज नहीं होगी लेकिन ट्रांसमिट कर सकती है नेक्स्ट जनरेशन में, ठीक है, ट्रांसमिट कर सकती है नेक्स्ट जनरेशन में। और लास्ट फोर्थ केस जो है दैट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव का, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का। एक्स लिंक्ड रिसेसिव को हम इसके लिए क्या जीन ले लेते हैं? अलील क्या ले लेते हैं? एक्स ए। अब इसका अपोजिट हो जाएगा जो पहले वाला देखा था हमने, नॉर्मल मेल, अफेक्टेड मेल, नॉर्मल फीमेल एंड अफेक्टेड फीमेल। तो नॉर्मल मेल क्या होगा? उल्टा हो जाएगा ना उसे। देखिए यहाँ पे क्या था? नॉर्मल मेल, और यहाँ पे देखिए जस्ट अपोजिट हो गया उसका। अफेक्टेड मेल में
क्योंकि रिसेसिव है लेकिन एक ही क्रोमोसोम है मेल में, तो एक एक्स पे भी अगर वो आ गया तो वो अफेक्ट कर देगा। लेकिन फीमेल में हेट्रोजाइगस या होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन नॉर्मल होगी और डबल रिसेसिव कंडीशन में अपना इफेक्ट ये दिखा पाएगा। ये क्या होगा? ये होगा कैरियर, सॉरी ये क्या होगी? कैरियर फीमेल, ये होगी कैरियर फीमेल। क्लियर है बच्चों? तो ये 4 तरह के एक्सप्रेशन नॉर्मली देखने को मिलते हैं जहां से ट्रेट को हम एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन है तो एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में पूछो मेरे से। अब एक क्विक रिव्यू के लिए आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। देखिए 2 तरह के हमारे पास ट्रेट्स हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है वो जनरेशन स्किप नहीं करता, लेकिन ऑटोसोमल रिसेसिव है तो जनरेशन को स्किप करेगा। ऑटोसोमल डोमिनेंट जनरेशन स्किप नहीं करता, ऑटोसोमल रिसेसिव में स्किप जनरेशन। सेक्स लिंक डोमिनेंट फीमेल में ज्यादा होगा और सेक्स लिंक रिसेसिव मेल में ज्यादा होगा, क्योंकि मेल में एक ही एक्स क्रोमोसोम है और उसमें अगर वो अफेक्टेड एलील है, जीन है, तो वो अपना एक्सप्रेशन दिखा देगा। वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस फादर से डायरेक्टली सन में ट्रांसमिट होगी, इसकी अलग से हम बात करेंगे। ठीक है। अब रिसेसिव या डोमिनेंट में क्या होता है? रिसेसिव में ट्रेट जनरेशन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन डोमिनेंट में जनरेशन स्किप नहीं होगी। अफेक्टेड जो इंडिविजुअल्स हैं उनके बच्चे हमेशा अफेक्टेड होंगे। तो रिसेसिव के केस में देख लो, अगर पेरेंट अफेक्टेड है ना तो वो रिसेसिव है, अगर पेरेंट अफेक्टेड है तो वो रिसेसिव ट्रेट है। जबकि डोमिनेंट के केस में क्या होगा? अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में नॉर्मल ऑफस्प्रिंग हो सकते हैं। रिसेसिव में अफेक्टेड जो इंडिविजुअल्स होंगे उनके पेरेंट्स कैरियर होंगे, और इसमें डोमिनेंट में नॉन अफेक्टेड इंडिविजुअल्स डू नॉट हैव अफेक्टेड चिल्ड्रन। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स कहते हैं ना, ट्रिक्स की बात करेंगे। एक थोड़ा सा आइडिया मैं आपको देता हूँ ट्रिक का, कि हाउ टू चेक ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, चेक ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग। कैसे चेक कर सकते हो आप? तो देखो, अगर पेरेंट अफेक्टेड है, इफ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, अभी मैं बता रहा था ना, इफ पेरेंट्स आर अफेक्टेड, तो आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे, या तो होंगे सब पेरेंट्स अफेक्टेड या नहीं होंगे। कहते हैं 2 बातें होंगी, या तो पेरेंट अफेक्टेड होंगे या नहीं होंगे। तो अगर अफेक्टेड नहीं है तो डोमिनेंट को मत सोचो, डोमिनेंट मत सोचो, सिर्फ रिसेसिव पे फोकस करो, सिर्फ रिसेसिव पे फोकस करो। और अगर वो आंसर यस में है तो रिसेसिव मत सोचो, डोंट थिंक रिसेसिव, फोकस ऑन ओनली डोमिनेंट। ठीक है, ओनली डोमिनेंट। तो इस तरह की ट्रिक्स की हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई समस्या है, तो आपको अपने स्टडी डेस्टिनेशन बायोनिति आरआरजी के कमेंट सेक्शन में पूछना है, राइट? कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम ट्रिक्स की बात करेंगे, हम व्हाट यू से डिसऑर्डर्स की बात करेंगे, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करेंगे, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, कहते हैं ना तुरंत प्रभाव से इसको सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर पहले से सब्सक्राइब है तो लाइक और शेयर तो आपको भी करना है। डाउट्स कमेंट सेक्शन में पूछना है। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, कीप स्टडिंग, सी यू सून। सारा के सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है @बायोनीति आरआरजी, है ना? आपका अपना स्टडी डेस्टिनेशन है जहां पे सब कुछ फ्री है। सी यू सून।